हम चाहतानी हमार जहाँ रहुआ लोग शादी करब वो परिवार भरल पूरल होखे, जहाँ भाई भाई में प्यार होखे, जहाँ देवरानी जेठानी में बहन जैसन प्यार होखे। यही से हम चाहतानी कि हमार शादी संयुक्त परिवार में रहुआ लोग करिया। हाँ बेटा, आज सबके सामने फैसला हो के रही। आज के आज बंटवारा होके के चाहिए। एकदम चुप। बाबूजी माई आओ मत, 15 दिन इनके में खाई, 15 दिन हमरे में खाई। करिया चाय कैसन रे? हम बिना दूध वाला चाय ना पिएली। लड़की छेड़ेगा। हमरा के ना रहुआ परिवार जैसे नहीं ससुराल चाहिए, जहाँ सब केहू मिलजुल के रहे। का हो गई? अरे 200 घर बा ई गांव में, पूरे गांव में अलगौजी भइल बा, लेकिन ई घर में नइखे। अरे चट मंगनी पट बिया। हाँ, तू अपन नमकीन बिस्कुट बचाला और तू अपन कप प्लेट बचाला। दोनों दिन हमार माथा घूमल ना तो मार के तोहनी के कपारे फोड़ दे। मार के तोहनी के कपारे फोड़। अरे दैना ना भाया, मार के तोहनी के कपारे फोड़ दे। अब मुसर घुमा घुमा के माई करे परछावन, अब मुसर घुमा घुमा के भौजी करे परछावन। तोहार बहू सर्वगुण संपन्न बड़ी, का खाना बनैले रहली। अरे तो साक्षात अन्नपूर्णा बड़ी हो। हम जैसे ससुराल चले रहनी ना, हमरा के एकदम वैसे नहीं ससुराल मिलेल बा। कबले कुल तो पाई आ तो पलहड़िया कबो ना कबो पत्ते चल जाला। ठीक बा, आवे दामर के मंदिर से। अरे नहीं पता या कि भी तो पता चले के चाहिए ना कि जौना परिवार के उस संयुक्त परिवार समझतिया उहे परिवार खंड खंड में बिखरल बा। हमरा के विश्वास नहीं के हो। एक बार बोल दी बाजी, सब गलत बा। बोल दी। गर्मी के छुट्टी भइल बा, यही से हम जातनी मामा के यहाँ। बाकी सुगंधा तू कहाँ जात बाड़ू? अरे ई कहाँ जाई है? इनकर तो कोनो नाते रिश्तेदार नहीं खे। लागत आज एक फिर कोनो सहेली शीशी में बंद रिश्ता वाला जिन्न के खोल दे। एक बार ये सब गलत बा। सब बातें भी हमके कुछ ना मिलल, सारा रिश्ता ही सबसे। बेटा अब तोहर किस्मत हम ना बदल सकेला, लेकिन अगर तू चाहबो ना तो घर का मुकद्दर जरूर बदल सकेलू। कि जब तक हमार परिवार एक न होखी, हम अपन औलाद पैदा न करें। हमके चाहे परिवार, कोशिश करब हजार, खुलल किस्मत हमार ऐसन मिलल घर दुआर। अरे 10 दिन खाना बनाइए ना तो नून तेल के था लग जाए। गेंदा फूल बनाए अपना। 10 दिन फोकट का मिला था, क्या आपके खाई लिया? शीला दीदी जल्दी ले चलो। चल सब देखा जाए, बहुत हो गई। बड़ी संस्कार सिखावे वाली। हम ई घर छोड़ के जा रहल बानी, ई हमार आखिरी फैसला बा। ढोंगी का ढोंग एक दिन पता चलिए जाला। आयल रहली महारानी परिवार के एक करे, घर में मुसीबत पड़ल तो घरे छोड़ के भाग गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि आज जो है भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही लाजवाब सी मूवी का रिव्यू लेकर आ चुके हैं। मेरे दोस्तों आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है परछावन। जी हाँ दोस्तों, परछावन जो है आज की जो फिल्म है बहुत ही बेस्ट और बहुत ही शानदार फिल्म बनाई गई है। आप सभी भाई लोग जो है इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। जो इस मूवी जो है, ये मूवी जो है ना हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों इस मूवी को हमारी भोजपुरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही है और आप सभी भाई लोग भी इस मूवी को पसंद करेंगे कि हाँ ये जो मूवी है कितनी शानदार और कितनी बेस्ट मूवी है। तो दोस्तों इस मूवी की जो लीड रोल की अभिनेत्री है जिनका नाम है ऋचा दीक्षित। जी हाँ, ऋचा दीक्षित एक बहुत ही
बेहतरीन अभिनेत्री है और वो जो है काफ़ी शानदार मूवी में भी काम करती है। दरअसल दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ऋचा दीक्षित का साथ देंगे रितेश उपाध्याय इस फिल्म के जो हीरो हैं। मूवी की स्टोरी में यही देखने को मिलता है कि जो ऋचा दीक्षित है उनके जो पिता है मनोज टाइगर, यानी कि ऋचा दीक्षित की ये जो रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए जो है उनकी सहेलियाँ जो है उनको ताना मारा करती थी। तो वो जो है अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ पर बहुत बड़ी फैमिली हो, सारे नाते रिश्तेदार हो और सभी में एकता हो, कभी भी अलग ना होगे। उनको कुछ ऐसी फैमिली चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद जो है उनकी मुलाकात होती है रितेश उपाध्याय से। जी हाँ दोस्तों, रितेश उपाध्याय से उनकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे वो जो है बात शादी तक जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, शादी तो फाइनल हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों शादी से पहले ही रितेश उपाध्याय का जो घर था अलग हो चुका था और ये बात ऋचा दीक्षित को पता नहीं थी। यानी कि उस घर से बाहर किसी को भी पता नहीं थी कि हाँ ये घर जो है इसमें जो है अलग अलग चूल्हे जलते हैं। ये बात किसी को भी पता नहीं थी मेरे दोस्तों। और आप सभी को मैं बता दूं कि क्या होता है ना कि जो रितेश उपाध्याय जो है ना ऋचा दीक्षित को सच्चाई नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको मना किया था, कसम दी थी कि हाँ तुम जो है ये सारी बातें जो है किसी को भी नहीं बताओगे। और वो जो है ऋचा दीक्षित को अगर बता देते तो ऋचा दीक्षित उनसे शादी नहीं करती। तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए जो है वो इस ऋचा दीक्षित को नहीं बताते। शादी मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे धूमधाम से हो जाती है, मज़े से हो जाती है। शादी के होने के बाद आखिरकार कोई कब तक बचाएगा, कोई कितना बचाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि तो दोस्तों क्या होता है कि उनकी जो माँ है अपने घर वालों को भी मना कर दी थी कि हाँ ये बात जो है यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी को भी जो है इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जो है किसी को भी नहीं बताते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। ऋचा दीक्षित जो है वो मानती है कि उनको लगता है कि सब जो है इस फैमिली में एक साथ है। जब उनकी माँ जो है फ़ोन करती है तो ऋचा दीक्षित क्या कहती है दोस्तों कि ये फैमिली जो है बहुत ही अच्छी है। जी हाँ, यानी कि इस फैमिली के लोग बहुत ही अच्छे खासे हैं। सभी में एकता है, सब लोग एक साथ रह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आगे चल के उनको जब पता चलता है कि हाँ ये जो है अलग हो चुके हैं, यानी कि एक बार उनके जो बड़े भैया हैं कहते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी बात को हम कब तक छुपा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों उनकी माँ जब कह रही थी ना उनसे, तो ये बातें जो है ऋचा दीक्षित सुन लेती है। मंदिर गए थे ऋचा दीक्षित और रितेश उपाध्याय, मंदिर से जब आते हैं तो जो है ये सारी बातें सुन लेते हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे दोस्तों क्या होता है कि ऋचा दीक्षित सुन लेती है और अब रोने लगती है। अपनी सास के पास आकर कहती है कह दीजिए कि झूठ है, कह दीजिए कि अभी आपने जो कहा वो झूठ है। अपनी जेठानी से रिक्वेस्ट करती है कि हाँ ये सारी झंझट जो हटा दीजिए, एक साथ मिलकर रहेंगे, खुशियाँ रहेगी। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते, अलग रहने लगते हैं। लेकिन रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित मिलाने की फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक नहीं हो पाते हैं। एंड में एक होते हैं मेरे दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि
क्या होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसे ही झगड़ा जो है कुछ दिनों तक चलता रहता है भाई भाई में, रितेश उपाध्याय झगड़ा नहीं कर रहे थे मेरे दोस्तों, उनके दो जो बड़े भाई है उन सभी में और उनकी जो दोनों भाभी है उनमें झगड़ा हो रहा है। तो आगे चल के जो है ना उनकी जो जेठानी है, सबसे बड़ी उनकी बड़ी जेठानी ऋचा दीक्षित की जेठानी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनकी जो है ना एक किडनी फेल हो जाती है और उनके पति जो है किडनी के लिए चिल्ला रहे थे, काफ़ी रो रहे थे। तो घर में सभी सदस्य देने के लिए राजी थे, बूढ़ा बूढ़ी यानी कि उनके सास ससुर, रितेश उपाध्याय और उनके पति और उनके जो छोटे देवर जो है ना माजिल, वो भी जब कहते हैं कि हाँ आप डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए, तो ऐसे जब कहते हैं तो क्या है कि दोस्तों उनकी जो पत्नी है अलग उनको लेकर जाकर मना कर देती है, कहती है कि ना ही मैं किडनी दूंगी और ना ही आपको किडनी देने दूंगी, वो जो करना है वो आपस में करेंगे। तो वो भी किडनी नहीं दे पाते हैं। तो आखिरकार किसी का मैच करता है, किसी का नहीं करता है। तो ऐसे करके डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयों से हफ्ता दिन चलाइए दवाइयाँ, तो उसके बाद में हम देखते हैं। तो लेकिन आप किडनी का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिएगा। तो उनके पति जो है इधर उधर भटक कर सभी रिश्तेदारों के पास जाते हैं, लेकिन किडनी भाई कोई छोड़ ही दे देगा ऐसे ही। तो क्या होता है दोस्तों कि जब नहीं मिलता है तो शराब पी कर आकर रोने लगते हैं, घर में हल्ला करने लगते हैं। उस बीच में दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है फिर से, और जब छुड़ाने के लिए जाती है ऋचा दीक्षित तो उनकी जो जेठानी है इनको धक्का दे देती है और ये गिर जाती है। अब ये इस बात को सीरियस लेकर ये जो है इस घर से ये जो है कहती है कि अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, और ऋचा दीक्षित जो है इस घर को छोड़कर चली जाती है, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही जो है हमें देखने को मिली है। तो आप सभी भाइयों जो है इस मूवी को फुल एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी है मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है कि मेरे प्यारे भाइयों, अब ऋचा दीक्षित इस घर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन आखिरकार उन्हें किडनी देता है कौन? ऋचा दीक्षित। इनको लगता है कि वो अपने नैयर चले गई इस घर को छोड़कर, लेकिन वो उसी हॉस्पिटल में जाकर किडनी देती है और डॉक्टर से मना कर देती है उनका नाम बताने के लिए और उनके घर वालों से कहने के लिए। जबकि दोस्तों इनके यहाँ किडनी यानी कि जो भी काम था सब उनकी जेठानी ठीक हो जाती है। जब ये लोग जा रहे थे घर तो जो है ना उनकी जो बेटी है वो देखती है, कहती है कि चाची। अब रितेश उपाध्याय सुनते हैं, अब ये जो है चले जाते हैं किनके पास? ऋचा दीक्षित के पास। इनकी पूरी फैमिली वहाँ पर आती है और ये खुलासा होता है कि हाँ किडनी जो है इसी ने दिया है। वहाँ से सभी इनकी पूरी फैमिली जो है एक हो जाती है, सभी अपनी फैमिली को एक कर देती है मेरे दोस्तों ऋचा दीक्षित। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।